मेरा नाम है शिवांगी और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुजों को समझना। तो यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इनके बारे में हम जानेंगे, पर उसके पहले कुछ परिभाषाएं देख लेंगे जो इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाली हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वो परिभाषाएं, क्योंकि हम चतुर्भुज के बारे में जान रहे हैं तो बेसिक से लेके चलेंगे। देखो, पहला है साधारण वक्र। साधारण वक्र क्या होता है हम जानते हैं। जैसे एक ही बार में, साधारण वक्र क्या होता है, जो एक ही बार में बिना पेन उठाए बन जाने वाली सरल आकृति को साधारण वक्र कहते हैं। कैसे? जैसे एक ही बार में बिना पेन उठाए कुछ भी, जो हम मान लो हमने ऐसे बनाया, ये हो गई सरल आकृति। ठीक है, ऐसे बनाया, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमने ऐसे बनाया, ये हो गई सरल आकृतियां, साधारण वक्र कहलाएंगी ये सब। ठीक है, इस प्रकार एक ही बार में बिना पेन उठाकर बनाई जाने वाली आकृति, सरल आकृति, साधारण वक्र कहलाती है। ठीक है, पहला हमारा क्लियर हुआ। अब दूसरा है बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज जैसे इसमें कोई भी आकृति बन जाती है, इसमें सीधी रेखाएं हों ऐसा जरूरी नहीं है, पर बहुभुज में क्या होता है, बहुभुज में केवल रेखाखंड से बना बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंड से बना बहुभुज। ठीक है, कैसे? जैसे हमने बनाया ये त्रिभुज, ये लाइनों से मिलकर बना है, ये बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, हमने बनाया ये खटभुज, लाइनों से बना है, ये भी कहलाएगा। हमने बनाया आयत, ये भी बहुभुज कहलाएगा। इसी तरह जो सीधी लाइनों से बना होगा और बंद होगा, बंद आकृति होगी, उसे बहुभुज कहते हैं। ठीक है, अब अगला है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है। उत्तल बहुभुज यानी जिसके कोण बाहर हो, मतलब जैसे हमने बनाया ये त्रिभुज। ठीक है, अब इसका ये कोण बाहर है, ये कोण बाहर है, ये कोण बाहर है, इसको उत्तल बहुभुज कहेंगे। या जिसके सभी कोण, जो आंतरिक कोण होते हैं, वो सभी 180 डिग्री से कम होने चाहिए। ये भी 180 डिग्री से कम है। 180 डिग्री वाला कोण क्या होता है? ऐसा और ऐसा। ठीक है, ये होता है ना 180 डिग्री वाला कोण, पर ये सब छोटे हैं 180 डिग्री से, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो इन्हें उत्तल बहुभुज बोलते हैं। ये भी उत्तल बहुभुज कहलाएगा, ये समखटभुज वाला भी उत्तल बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके सब सारे कोण 180 डिग्री से कम है। ठीक, और इनके कोण भी जो है बाहर की तरफ है, तो ये सारे उत्तल बहुभुज कहलाएंगे। अब इसी तरह अवतल बहुभुज क्या होता है? अब अवतल बहुभुज के बारे में जानेंगे। अब जानेंगे अवतल बहुभुज क्या होता है। अवतल बहुभुज जिसके सारे कोनों में से कोई भी एक कोना अंदर की ओर है। कैसे? जैसे मान लो ये आकृति बन रही है, ये कोई आकृति बनी। ठीक है, अब इसमें सारे कोण बाहर की ओर है, पर एक कोण अंदर की ओर है। ठीक है, तो हम इसे पहचान जाएंगे कि अवतल बहुभुज है। या फिर दूसरी चीज क्या होगी, जैसे उत्तल बहुभुज में सारे कोण 180 डिग्री से कम होते थे। ठीक है, अंदर वाले कोण जितने भी थे 180 डिग्री से कम होते हैं, पर अवतल बहुभुज में कोई भी एक कोण, जैसे वैसे तो 180 से कम है, पर कोई भी एक कोण, ये जो अंदर वाला आंतरिक कोण है, अंदर वाला, ये 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, क्योंकि 180 डिग्री तो ये होता है और ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया। देखो, ये अंदर साइड जो आंतरिक कोण है ये 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो ये कहलाएगा अवतल बहुभुज। क्लियर हो रहा होगा? जैसे एक आकृति ये है। ठीक है, इसमें एक कोना अंदर की ओर है। ठीक है, और इसका जो ये कोण का माप क्या होगा, ये 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, है 180 डिग्री से ज़्यादा। इस तरह अवतल बहुभुज और उत्तल बहुभुज हम समझ गए हैं। ठीक है, कोई भी आकृति बना सकते हैं, जैसे ये वाली आकृति हो गई, ये भी आकृति अवतल बहुभुज कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर वाला आंतरिक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, अवतल बहुभुज समझ गए। अब हम आते हैं समबहुभुज की ओर। सम यानी समान, बहुभुज यानी बहुत भुजाओं वाला। ठीक है, समबहुभुज यानी जिसकी सारी भुजाएं और कोण बराबर हों, जिसकी सारी भुजाएं भी बराबर हों और सारे कोण भी बराबर हों, उन्हें समबहुभुज कहते हैं। जैसे क्या होगा, हमने पढ़ा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्या परिभाषा पढ़ी है? जिसके सारी भुजाएं तीनों भुजाएं, समबाहु तीनों भुजाएं बराबर हो। जैसे ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो इसको ये क्या, इसका उदाहरण हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समबाहुभुज का उदाहरण है। और क्या होता है, चार भुजाओं वाला देखें तो वर्ग,
चारों भुजाएं वर्ग में भी बराबर होती हैं और चारों कोण भी बराबर होते हैं। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और इसमें समबाहु त्रिभुज में क्या था, तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक, और इसी तरह वर्ग में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये कहलाया समबाहुभुज। अब समबाहुभुज समझ में आ गया। अब इसी तरह विषम बहुभुज यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर ना हो उसे विषम बहुभुज कहते हैं। विषम बहुभुज के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज मान लो, तो उसके एक कोण 90 डिग्री होता है लेकिन सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसे विषम बहुभुज कह देंगे। इसका एक और एग्जाम्पल, मतलब कोई भी आकृति हो सकती है जिसकी सारी भुजाएं या सारे कोण बराबर ना हो, मान लो ये दोनों बराबर है पर ये सब बराबर नहीं है, तो ये कहलाई विषम बहुभुज। तो हम समझ गए होंगे, साधारण वक्र यानी बिना पेन उठाए जो आकृति बन जाए, एक ही बार में बन जाए। ठीक, बहुभुज जो रेखाखंड से मिलकर बना हो उसे बहुभुज कहेंगे पर बंद आकृति हो। उत्तल बहुभुज जिसके सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम हो, और अवतल बहुभुज जिसके सभी आंतरिक कोण में से कोई भी 180 डिग्री से ज़्यादा हो, उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। समबहुभुज हम समझ गए, विषम बहुभुज हम समझ गए। अब हम आएंगे वापस से प्रश्नावली में। प्रश्नावली 3.1। अब हम प्रश्नावली में पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करना है। ये जो दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कौन कौन सी आकृतियां इसमें हैं, ठीक है। हमने पढ़ा साधारण वक्र क्या होता है, जो बिना पेन उठाए आसानी से बन जाए, एक दूसरे को क्रॉस ना करे। तो क्या क्या हो सकता है, बिना पेन उठाए क्या क्या बन सकता है, ये बन सकता है ना, बिना पेन उठाए ऐसे 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 एक साथ बन जाएगा, पेन नहीं उठाना पड़ेगा। तो पहला आ गया साधारण वक्र में, ठीक। अब दूसरा भी बन सकता है, ऐसे उठाएंगे, बिना पेन उठाए बनाना है, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, बन जाएगा, दूसरा भी आ गया। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि एक तो बन सकता है पर दूसरे के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा, तो ये तीसरा वाला नहीं आएगा। अब चौथा देखें, चौथा साधारण वक्र नहीं है, क्यों, क्योंकि कट रहा है बीच में, तो ये साधारण वक्र नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा भी बन जाएगा, साधारण वक्र है। कैसे, एक बार में ही उठाएंगे, एक बार में ही बन जाएगा, बिना पेन उठाए एक बार में ही, तो ये आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, ठीक। अब छठवा देखें, छठवा भी बन जाएगा, बिना पेन उठाए जो बन जाता है उसे साधारण वक्र कहते हैं, छठवा भी आ गया। अब सातवां देखेंगे, सातवां भी एक बार में बन जाएगा, बिना पेन उठाए, ये देखो, तो ये भी साधारण वक्र हुआ, सातवां भी साधारण वक्र हो गया। अब जो आठवां है, आठवां ऐसे दिख रहा है पर इसको बनाएंगे, फिर हमको उठाना पड़ेगा, हम पेन एक लाइन खींचेंगे, फिर हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, इसमें पेन उठ रहा है, तो ये साधारण वक्र नहीं है, ठीक है। तो पहला समझ में आया साधारण वक्र कौन कौन सा है, पहला, दूसरा, पांचवा, छठवा और सातवां, ये साधारण वक्र हैं। अब अगला है साधारण बंद वक्र। अब जो साधारण वक्र हैं तो साधारण वक्र तो हैं, अब वो बंद है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। जैसे पहला जो साधारण वक्र नहीं है वो तो साधारण बंद वक्र कैसे होंगे, तो साधारण वक्र देख लेते, पहला ये बंद है, हाँ बंद है, तो पहला भी साधारण बंद वक्र में आ जाएगा। दूसरा देखें, दूसरा साधारण वक्र है और बंद है, ठीक है, ये भी आ जाएगा। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा साधारण वक्र बंद वक्र है, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। छठवा देख लेते हैं, बंद है, हाँ ये भी है। सातवां देख लेते हैं, बंद है, तो ये जितने भी पहले में थे दूसरे में भी आ गया, सातवां भी बंद वक्र साधारण में आ जाएगा, ठीक है। अब बहुभुज बोल रहा है, बहुभुज में हमने क्या कहा है, जिसमें सीधी लाइन हो, रेखाखंड से बना होना चाहिए वो, ठीक है, और बंद होना चाहिए। तो रेखाखंड से कौन कौन सा बना है, पहला देखें, रेखाखंड से बना है, बिल्कुल ठीक है, तो ये बहुभुज में आ जाएगा। अब दूसरा देखिए, रेखाखंड से बना है, बंद है, ठीक है, ये भी आ जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा बहुभुज। अब देखेंगे ये रेखाखंड से नहीं बना है, बहुभुज नहीं है। ये रेखाखंड से ये अलग अलग काट रहे हैं, ये बंद नहीं हो रही है आकृति, तो ये नहीं कहलाएगी। चौथा, पांचवा भी नहीं आएगा। छठवां, ये यहाँ पे ये रेखाखंड नहीं है, तो ये नहीं कहलाएगा बहुभुज। इसमें भी ये रेखाखंड नहीं है, बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, ठीक। अब डी देखते हैं, उत्तल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज देखते हैं। उत्तल बहुभुज के बारे में क्या जानते थे, कि सारे कोण, आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होने चाहिए, ठीक है। तो हम आकृति में देख लेते हैं। इसमें देखें 180 डिग्री से कम कम कम, पर ये वाला 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये उत्तल बहुभुज नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये वाला 180 डिग्री से कम है, ये वाला 180 डिग्री से, सारे ही 180 डिग्री से कम है, तो दूसरा उत्तल बहुभुज कहलाएगा, ठीक है।
और दूसरा ये भी पहचान थी उत्तल बहुभुज की कि सारे कोने बाहर होते हैं, कोई भी कोना अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो अब उत्तल बहुभुज देखें, ये तो है ही बहुभुज ही नहीं है क्योंकि ये रेखाखंड से नहीं बना, ये भी नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, रेखाखंड से नहीं बना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो एक ही आएगा उत्तल बहुभुज में, दूसरा नंबर। अवतल बहुभुज है। अवतल बहुभुज की क्या पहचान थी? सारे आंतरिक कोण में से कोई भी एक कोण या दो कोण 180 डिग्री से बड़ा हो। तो इसमें कौन सा है? सिर्फ एक ही आ रहा है, ये वाला, क्योंकि ये वाला जो है ये 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये कहलाएगा अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज में क्या आएगा? एक। अब और देखेंगे आगे, ये तो उत्तल बहुभुज था, ये नहीं है। अब ये भी अवतल बहुभुज है। क्यों? क्योंकि सारे तो वैसे तो 180 डिग्री से कम है, पर ये वाला जो कोण है, ये जो कोण बनेंगे दोनों को मिला के, ये क्या कहलाएंगे? ये 180 डिग्री से ज़्यादा होंगे, तो ये अवतल बहुभुज में आएगा। चौथा वाला अवतल बहुभुज में आएगा। ठीक है, इस प्रकार हम साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज समझ गए। अब आगे की प्रश्नावली करते हैं। ठीक है, तो आगे वाला प्रश्न है समबहुभुज क्या होता है? अब हम समबहुभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। जिस बहुभुज की सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होते हैं, क्या कहलाते हैं? जिस बहुभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों उसे समबहुभुज कहते हैं। समबहुभुज कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्या हो सकता है? जैसे हमने पढ़ चुके हैं, समबाहु त्रिभुज, समखटभुज, या और क्या होता है? वर्ग की सारी भुजाएं, सारे कोण बराबर होते हैं आदि। ठीक, ये आ गया हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब है, और इसी प्रश्न को आगे है, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों और 6 भुजाएं हों। 3 भुजाएं हम पढ़ चुके हैं। 3 भुजाएं वाला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों कोण बराबर हो। ठीक, ये उदाहरण हो गया 3 भुजाओं वाले समबहुभुज का। अब 4 भुजाओं वाला ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो ये हो गया 4 भुजाओं वाले समबहुभुज का उदाहरण। अब है 6 भुजाओं वाला समखटभुज। 6 भुजाएं यानी समखटभुज। समखटभुज कैसा होता है? जिसकी 6 भुजा और 6 कोण बराबर होते हैं, कुछ ऐसा बनता है समखटभुज। इसके सारी भुजाएं, ये सारी भुजाएं बराबर होती, ये बराबर के निशान होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्नावली पूरी होती है। इसी तरह आगे पढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।